ओम शांति। आत्मा का जो पहला लेसन है बड़ा अद्भुत भी है और बड़ा गंभीर भी है, क्योंकि ये जो शरीर है ना, इस शरीर से पार हमें जाना है। क्योंकि हमारी जो जीभा है वो बड़ी इस चीज़ का मैंने चिंतन किया कि सब चीज़ शरीर का जो पूरा संतुलन है वो हमारे मन से रिलेटेड है, और हमारा जो मन है वो आत्मा से रिलेटेड है। तो सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है अपनी विजय स्थिति। सबसे बड़ी जो चीज़ है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या हम उस स्पीड के साथ अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। ये सवाल मैंने अभी चिंतन किया, इसलिए मैंने सोचा क्लास बनाते हैं, जो हमें प्यार देते हैं वो सुने और वो भी पुरुषार्थ करके आगे बढ़े। तो उसका एक मंथन किया मैंने। हम जिस लेवल का पुरुषार्थ कर रहे हैं, मैं जिस लेवल का पुरुषार्थ कर रहा हूँ, क्या उस गति से, उस स्पीड से क्या मैं उस मंजिल को पा सकता हूँ? जवाब आया नहीं। पा तो सकते हो, पाओगे, लेकिन उस लेवल का नहीं पा सकते। तो मैंने सवाल किया, बाबा किस लेवल तक का? सतयुग में जा रहे हो बच्चे। उच्च पद पाना है, हाँ बच्चे। पासवित ओनर बनना है, हाँ बाबा। पासवित ओनर बनना है मतलब विनाश काल में मैं आत्मा पासवित ओनर होके जाना चाहता हूँ। ऐसे जाऊं जैसे बाबा गोदी में लेके जा रहे हैं। तो उसके लिए अपनी स्वयं की स्थिति निरंतर कैसी है? सदा खुश। कोई चीज़ में आसक्ति, जैसे खाना पीना, वाचा, स्वाद, कहाँ कहाँ मन फंसा हुआ है? खाने में, वाचा में, किधर? अमृत वेला। कैसा अमृत वेला? कितना पावरफुल अमृत वेला। एक बार तो सुन रहा था मैं, बड़ी क्लास सुन रहा था, उसमें कोई बहन थी या भाई था, वो तो अमृत वेला ही नींद में गिर गए थे। इतनी नींद, कईयों का अमृत वेला नहीं हो पा रहा है। मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमारी शुभ भावना हो, लेकिन मैं क्या करना है, मुझे क्या करना है, क्या मैं उस मंजिल तक पहुंच पाऊंगा, पहुंच पाऊंगी? ये सवाल आज मैंने अपने आप से पूछा। लाखा भवन को जब आग लगाई गई थी 1937 में, एंटी ओम मंडली, पूरी लाखा भवन को जब आग लगा दी गई, फ़ोन किया गया, फिर फायर ब्रिगेड आई, फिर उसको, वो कौन सी आग थी जिसमें बच्चे बच गए? और कहानियों में भी बताते हैं कि एक ऐसा लाक्षागृह बनाया गया था पांडवों के लिए, जिसमें दुर्योधन, शकुनी, उन सबको जला देना चाहते थे, लेकिन वो बच गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने लास्ट समय पे सुरंग खोद दी थी। तो हम बच्चों को भी सुरंग सही समय पे खोदनी पड़ेगी बचने के लिए। आलस्य, अलबेलापन, जीवा का स्वाद, नींद का स्वाद, दृढ़ता की कमी,
किस लक्ष्य से हम बढ़ रहे हैं। मैंने मुरली सुनी, मैंने मुरली पढ़ी, बाबा ने क्या कहा कितना मुझे याद है, मैं बाबा को कितना साथ रख के याद कर रहा हूँ, आत्मिक स्थिति में रह के कितना बाबा को याद किया। आत्मिक स्थिति मीन्स सच्ची शांति की अनुभूति। राजयोग, सच्चा राज ऋषि कौन? खुद पर पूरी तरह राज्य कर ले, खुद पर पूरी तरह जो राज्य करना जिसको आ गया, मेंटल जिसकी किसी भी प्रकार की अशांति ना हो, वही राज ऋषि। हमारी एक छत है जहाँ हम कपड़े सुखाते हैं। एक पेपर आया, यहाँ भी मैंने आज चेक किया, तो जब मेरे कपड़े सूख जाते हैं तो वो साइड में कर देते हैं, अपना कपड़ा सुखा देते हैं। आज जब उनके कपड़े सूख गए तो मैंने साइड में किया। तो जब मैंने कपड़े सुखाए तो थोड़ी देर बाद वो आए, लड़ना शुरू कर दिया, कैसे बिना पूछे कपड़े सुखा दिए। मैंने कहा जब आप कर सकते हैं तो फिर मैंने भी तो साइड में किया। फिर बोलते जा रहे। तो उस समय पेपर आया, राज ऋषि हूँ मैं? ये सवाल सब अपने आप से करें। क्या हम अपने को इतना राज ऋषि बना चुके हैं? सेवाएं अलग चीज़ है, सेवाओं को छोड़ दीजिए आप, सेवाएं हो रही है। क्या हम डिजिटल मीडिया में इतना फंस गए? किस लक्ष्य से हम मीडिया देख रहे हैं? उसमें क्या मकसद है हमारा? बाबा की याद कितनी साथ में है? ये खाऊं, ये सैंडविच खाऊं, ये टोस्ट खाऊं, ये दही बड़ा खाऊं, ये हलवा खाऊं, क्या उसमें बाबा की याद है? ये अपने से सवाल करें। क्या मैं उस मंजिल को पा सकती हूँ? ये सवाल किया। उसके लिए क्या चीज़ चाहिए? किस चीज़ की कमी है? किस चीज़ की कमी अंदर है? बाबा की याद। सारा जवाब एक ही तरफ आ रहा है, बाबा की याद। अगर बाबा की याद है तो मैं कैसा हूँ या मैं कैसी हूँ? फरिश्ता हूँ, हल्का हूँ। आज भी बाबा ने कहा ना कि पॉइंट समझना, आत्मा समझना बहुत अलग करते हैं बच्चे, कहते हैं लेकिन करने में बाबा ने कहा नंबर वार है। इस चीज़ को बाबा ने आज की मुरली में क्लियर किया। बिंदु स्वरूप की स्मृति को बार बार बाबा ने कहा। कितना याद रहते हो आप, कितनी देर तक? और आज का टॉपिक भी यही था कि एक पॉइंट शब्द का 3 रूपों से स्मृति व स्वरूप में लाना, यही सेफ्टी का साधन है। क्योंकि सबसे बड़ी शक्ति चाहिए लास्ट के समय हम इतने पावरफुल बन जाए, इतने शक्तिशाली कि हमारे विचार हमें परेशान ना करें। पूरे शरीर के ऊपर विजय राज ऋषि बन जाए हम, पूरे शरीर के ऊपर। सारे ज्ञान का सार यही है। एक बाप के लव में जो आज का वरदान था, वही सेफ्टी का साधन है। तो हमें ये तपस्या करनी पड़ेगी। मंजिल बहुत बड़ी है, समय कम, जो गीत भी है, वक्त है कम, मंजिल। हमें तेज कदम चलना होगा। ओम शांति।